नमस्कार दोस्तों। आज हम परफॉर्म करेंगे जीनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई का एक्सपेरिमेंट। ये किट में हमें क्या है, एक इनबिल्ट पावर सप्लाई अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई अवेलेबल है। उसके साथ हमें एक जीनर डायोड है और कुछ लोड लगे हुए हैं। हमें क्या करना है कि जीनर डायोड ये अच्छा रेगुलेटर है या नहीं है वो हमें चेक करना है। इसके लिए हमें क्या करेंगे कि हम जीनर डायोड के लिए लाइन रेगुलेशन फाइंड आउट करेंगे और जीनर डायोड के लिए लोड रेगुलेशन फाइंड आउट करेंगे। इसे कैसे परफॉर्म करना है, तो पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी एक जो रेजिस्टेंस है या लोड है उसे हम फिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि उसमें से कांस्टेंट करंट जो है वो फ्लो होने लग जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि इनपुट में जो वोल्टेज है उसे हम धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे और हम ये चेक करते जाएंगे कि उसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज हमें मिलता है ये बराबर। और दूसरी बार हम क्या करेंगे कि इनपुट वोल्टेज को हम फिक्स कर देंगे और जो हमारे पास जो लोड है उनको हम चेंज करते जाएंगे, जिससे हमें मिलेगा लोड रेगुलेशन। हम दोनों तरीके से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जीनर डायोड में लाइन रेगुलेशन कब अच्छा होता है और जीनर डायोड में लोड रेगुलेशन कब अच्छा होता है, ताकि हम उतना मिनिमम वोल्टेज अप्लाई कर सके तो जीनर डायोड अच्छी तरह से रेगुलेटर करके काम करे और हम पर्टिकुलर कोई तो भी एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं कम से कम मिनिमम वैल्यू का, तो वो लोड रेगुलेशन भी अच्छा देगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या लगेगा, आपका एक्सपेरिमेंटल किट, फिर हमें 2 वोल्ट मीटर लगेंगे 0 से लेके 20 वोल्ट डीसी, जो हम यहाँ पे इनपुट में लगाएंगे ताकि हम ये मेजर कर सकें कि हमारा जो इनपुट अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है वो कितना है। उसके बाद हम करंट मीटर लेंगे 0 से लेके 200 मिली एम्पीयर। इससे हम मेजर करेंगे कि जो हम लोड लगाएंगे उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। और दूसरा हम लेंगे एक 0 से लेके 20 वोल्ट डीसी वोल्ट मीटर, वो हम आउटपुट में लगाएंगे जो हमें देगा जीनर डायोड के अक्रॉस वाला वोल्टेज। तो इसे परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक वोल्ट मीटर इनपुट साइड में लगाएंगे, फिर करंट मीटर जो हम यहाँ पे लगाएंगे और वापस एक वोल्ट मीटर है जो हम आउटपुट में लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे अभी तो हमने इनपुट वोल्टेज को 0 करके रखा हुआ है और हमने कोई लोड भी नहीं लगाया हुआ है। तो अगर हम देखेंगे कि हमारा इनपुट वोल्टेज भी 0 है, करंट जो फ्लो हो रहा है वो भी 0 है और आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी 0 है। तो हम पहले एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे कि हम कोई एक लोड रेजिस्टेंस फिक्स करवा देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 रेजिस्टेंसेज है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। कुछ ओम्स में है, कुछ टेंस ओम में है और कुछ 100 ओम्स में है, 100 किलो ओम्स में। तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है और जब ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है तो जीनर डायोड कैसे बिहेव करता है। तो हमने एक रेजिस्टेंस सेलेक्ट किया है, हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, जिसका वैल्यू है अभी ऑरेंज रेड, तो इसका मतलब ये है 3.3 किलो ओम्स। तो हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि RL कितना है। तो हमने RL सेलेक्ट कर लिया 3.3 किलो ओम्स। अब हम क्या करेंगे कि इनपुट जो वोल्टेज है उसे हम 0.5 वोल्टेज से बढ़ाते जाएंगे। तो हमारे पास अब इनपुट वोल्टेज जो है वो है 0.5 और करंट जो फ्लो हो रहा है वो रेजिस्टेंस में वो है 0.2 मिली एम्प्स। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, हमारा इनपुट वोल्टेज है अभी 5 वोल्ट और हमारे पास जो करंट है वो है 0.2 मिली एम्प्स और हमारे पास वोल्टेज है 0.4 में। ठीक है, अब हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, इसे हम करेंगे 1 वोल्ट। तो हमें करंट में थोड़ी सी इंक्रीज हो रहा है, तो ये है 0.3 मिली एम्प्स और वोल्टेज है हमारे पास
98। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ रहा है। तो हमने अभी 1.5 किया है तो भी हमारा आउटपुट वोल्टेज ऑलमोस्ट सेम है। फिर हम और इंक्रीज करते जाएंगे 2 वोल्ट्स। करंट हमें मिल रहा है 0.6 और हमारे पास वोल्टेज है अभी 1.9 और हम बढ़ाते जाएंगे इसे 2.5। ये जो जीना डायोड हमने लगाया हुआ है इसका VZ है ऑलमोस्ट 3.5 वोल्ट। इसके लिए क्या हो रहा है कि जब हम ये VZ से कम हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं तो हमें जो इनपुट हम दे रहे हैं वही आपका आउटपुट आ रहा है। अब हम देते हैं 3 वोल्ट। तो भी हमें वही रीडिंग आ रही है। तो हम ये नोट डाउन करके रख देते हैं कुछ। 3.0 के लिए हमारे पास करंट है 0.9 और हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है 2.7 वोल्ट्स। अब और हम बढ़ाते हैं इसे करते हैं 3.5। फिर भी इनपुट और आउटपुट के जो वोल्टेज है वो सेम है। अब हम इसे चेंज करेंगे 4 वोल्ट। अब देखिए क्या हो गया, जैसे ही हमने इनपुट वोल्टेज 4 वोल्ट दिया है तो इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस ज़्यादा हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने 4 वोल्ट दिया है तो हमें आउटपुट में क्या आ रहा है 3.13 वोल्ट्स। उसके बाद हम 4.5 देंगे तो हमें आउटपुट आ रहा है 3.27 और करंट आ रहा है हमें 1 मिलीएम्प्स। अब हम करेंगे 5 तो वोल्टेज है हमारे पास 3.39 और करंट थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। अब है 5.5, फिर हम करते 6। अब हम अगर देखेंगे यहाँ से कि 5.5 से लेके क्या हो रहा है कि हमें रीडिंग आई थी 3.46। अब अगर हम 6 पे जाते हैं तो आउटपुट में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वो ऑलमोस्ट कम होते जा रहा है। तो ऐसे इससे क्या होगा कि हमारा करंट अगर देखेंगे आप वो भी अब ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। आपका आउटपुट वोल्टेज है अभी 3.54। अब हम आगे जाते हैं 7 पे। तो 7 पे भी हमें रीडिंग आ रही है 3.62 और करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है अभी। इसके बाद हम इसे इंक्रीज करेंगे 8 वोल्ट्स पे तो करंट इज नाउ इंक्रीज बाय सम अमाउंट और वोल्टेज इज नाउ 3.7। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जैसे हमने 5 या 5 वोल्ट दिया था उसके बाद अगर हम देखेंगे कि अब आपके जो रीडिंग से ऑलमोस्ट कांस्टेंट होने लग गए बराबर। तो कुछ जब हम VZ जो था उससे हम जब वोल्टेज कम दे रहे थे तो वोल्टेज इंक्रीज होते जा रहा था। लेकिन अब क्या होगा जैसे 5 वोल्ट या 4.5 वोल्ट के बाद हमने वोल्टेज देना शुरू किया तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होने लग गया। तो हमें क्या करना है, अब अपने पास जो VS है और जो VL है इन दोनों का हमें एक ग्राफ बनाना है। दैट इज़ द इनपुट वोल्टेज वर्सेस द आउटपुट वोल्टेज। तो हम ग्राफ बनाएंगे इस तरह से। तो इस एक्स एक्सिस पे हम लेंगे VS और हम Y एक्सिस पे लेंगे VL। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कहाँ तक इंक्रीज होते जा रहा है ऑलमोस्ट 3.7 तक। और हम यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि जब हम 6 वोल्ट दे रहे हैं तो उसके बाद हमारे रीडिंग जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होना शुरू हो गए। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि कम से कम अगर हम 6 वोल्ट इस जेनर डायोड को देंगे
तब ये कांस्टेंट आउटपुट हमें देने लग जाएगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि ये जो मैक्सिमम जो रीडिंग है उसे हम कहेंगे VZ, दैट इज़ द जेनर वोल्टेज। और जो मिनिमम वोल्टेज जब हमें ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रीडिंग आ रही है तो उसे हम कहेंगे VS मिनिमम। दिस इज़ द वोल्टेज जिससे कि जेनर डायोड रिवर्स बायस में काम करना लग जाएगा। रीडिंग्स आए हुए जैसे VS वर्सेस लोड वोल्टेज, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे लाइन रेगुलेशन। तो लाइन रेगुलेशन निकालने के लिए क्या करना है हमें कि हमारे पास जो प्रेजेंट और नेक्स्ट दो रीडिंग्स है उसको हमें डिवाइड करना, उसका हमें माइनस करना है, और जो हमें इनपुट है उसका हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड द डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज, तो हमें वो लाइन रेगुलेशन देगा। तो हम ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है 0.98, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे लाइन रेगुलेशन 0.98 माइनस हम जो प्रीवियस रीडिंग था हमारा 0.49, और उसको हम डिवाइड करेंगे इनपुट चेंज से। इनपुट चेंज है हमारा 1 वोल्ट माइनस 0.5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 वोल्ट माइनस 0.5, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हम देखते हैं कि ये रीडिंग क्या आती है। तो हम देखेंगे कि 0.98 माइनस 0.49 और 0.98 माइनस 0.49, और हम इसे डिवाइड करेंगे अब 1 वोल्ट माइनस 0.5 से। तो अगर ये देखेंगे कि तो ये आ रहा है 0.98, और इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें लाइन रेगुलेशन जो आ रहा है वो है करीबन 98%। तो जब हम लोअर वोल्टेज अप्लाई करते हैं मतलब VZ से कम, तो हमारा लाइन रेगुलेशन देखिए कितना आ रहा है, करीबन ऑलमोस्ट 100% आ रहा है। एक्चुअल में क्या चाहिए, हमें लाइन रेगुलेशन चाहिए 0, लेकिन जब हम लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं VZ से कम, तो हमें लाइन रेगुलेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं कि जब हमने देखा था कि 6 वोल्ट के बाद आपकी रीडिंग्स कांस्टेंट होने लग गए, तो हम लास्ट वाले दो जो रीडिंग है उसमें हम लाइन रेगुलेशन कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये जो लास्ट वाली रीडिंग है उसमें कैलकुलेट करके देखते हैं लाइन रेगुलेशन। तो देखिए यहाँ पे है 3.7 माइनस 3.62 डिवाइड बाय 8 माइनस 7, इसको हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपकी हमें भी परसेंट में मिल जाए। तो हम वापस चेक करके देखते हैं कि कितना आएगा। तो ये आ रहा है 3.7 माइनस 3.62 डिवाइड बाय 8 माइनस 7, तो ये आ गया अभी 0.08। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये बता रहा है 8%। तो ये इससे हमें ये समझ में आता है कि जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा लाइन रेगुलेशन कम होते जा रहा है। तो अगर जेनर डायोड को आपको अच्छा रेगुलेट करके काम करना है तो हमें कम से कम 6 वोल्ट के ऊपर वोल्टेज देना होगा, तब आपका लाइन रेगुलेशन कम रहेगा। अब हम शुरू करते हैं कि इसमें लोड रेगुलेशन कैसे कैलकुलेट करना है। तो लोड रेगुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट वोल्टेज है उसे वापस हम 0 कर देंगे, और हम क्या करेंगे कि एक लोड सिलेक्ट करेंगे। पहला हमें पहले जो कैलकुलेशंस किए थे उसमें ये समझ में आया कि कम से कम हमें 6 वोल्ट इनपुट वोल्टेज लगेगा, तब ये जेनर डायोड अच्छा रेगुलेटर करके काम करने वाला। तो हम क्या करेंगे कि इसे जो इनपुट वोल्टेज है वो सेट कर देंगे अब 6 वोल्ट्स पे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब हम मेजर करेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस कौन सा है पहला, उसके बाद हम ये मेजर करेंगे कि हमारा लोड करंट कितना है और हमें आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि आपने VS कितना अप्लाई किया हुआ है। तो हमारे पास VS है अभी मिनिमम 6 वोल्ट्स, और अगर बिना कोई लोड लगाए हुए हमें जो आउटपुट आएगा वो हम मेजर करना है, उसे हम कहेंगे V नो लोड।
तो इसे भी हम लिख के रखेंगे 3.55 वोल्ट्स। अब हम पहला एक लोड सेलेक्ट करेंगे, तो हमें करंट मिल गया 10 पॉइंट, तो R1 लिखेंगे यहाँ पे हम, और करंट है हमें 10.3 मिली एम्प्स, और हमें वोल्टेज आ रहा है 3.36। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा कि जैसे हमने लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है तो हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो कम आ रहा है 3.55 से, मतलब नो लोड से वो कम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लेंगे, तो आप देखिए कि करंट तो कम हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज अब इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे है R2 के लिए हमें करंट क्या आ रहा है 4.3 मिली एम्प्स, और वोल्टेज आ रहा है हमें 3.47। अब ये इंक्रीज हो रहा है टुवर्ड्स वी नो लोड की तरफ। अब हम सेकंड रेजिस्टेंस लेंगे, तो देखिए कि करंट है अभी 1.6 और हमारा आउटपुट वोल्टेज आ रहा है 3.55। उसके बाद हम और एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो हमें आउटपुट वोल्टेज आ रहा है 3.52, और हम और रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे। तो जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि करंट कम होते जा रहा है, और ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये ऑलमोस्ट अब कांस्टेंट होने जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये है 3.52, अभी थोड़ा सा आपके आउटपुट वोल्टेज में चेंज हुआ है 3.53, और हम इसे इंक्रीज करते जाएंगे, तो ये है 3.53, अब है हमारे पास R8, और ये है 3.54, और हम एक हायर वैल्यू का रेजिस्टेंस लेंगे, तो हमें आ गया 3.54। ये जो रेजिस्टेंस है ये हम हायर से लेके लोअर से लेके हम हायर तक लगाएंगे, जिसमें कुछ रेजिस्टेंस होंगे कुछ ओम्स में, कुछ रेजिस्टेंस है यहाँ पे किलो ओम्स में, और कुछ रेजिस्टेंस जो है वो टेंस ऑफ किलो ओम्स में, जैसे कि 10 किलो ओम्स, 20 किलो ओम्स, देन 47 किलो ओम्स और 68 किलो ओम। अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका आउटपुट वोल्टेज कुछ टाइम के लिए वो कांस्टेंट होता है, और लेकिन स्पेसिफिक एक दो रेजिस्टेंस के बाद अब वो कांस्टेंट हो गए। तो अगर हम देखेंगे कि जो R3 है इस रीडिंग पे एक्चुअली R3 जो था वो रेजिस्टेंस लगाने के बाद हमारे जो रीडिंग्स थे वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गए। तो अगर R3 हम यहाँ पे देखेंगे तो R3 का वैल्यू है यहाँ पे रेड, इसका मतलब ये है 2.2 किलो ओम्स। तो ये हमें ये समझ में आता है कि कम से कम हम अगर 2.2 किलो ओम्स रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़ीरो डायोड में लगाएंगे तो हमें हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट आएगा। तो हम इससे वापस हम ग्राफ बनाएंगे, तो हमारा ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। तो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे रेजिस्टेंस और वाई एक्सिस पे लेंगे हम VL। हमें ये पता है कि यहाँ पे अलग अलग रेंज के रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, तो हम जो एक्स एक्सिस है वो ब्रेक में लेंगे, जिसमें कुछ होंगे ओम्स वाले, कुछ होंगे किलो ओम्स में, और कुछ होंगे जो टेंस ऑफ किलो ओम्स में है। अब अगर वाई एक्सिस में अगर देखेंगे तो पहले कुछ रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे 2.2 किलो ओम रेजिस्टेंस हमने लगाया हुआ था उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो अब कांस्टेंट हो चुका है, दैट इज़ 3.55। तो हम यहाँ से ये जो 3.55 या 3.5 जो वोल्टेज है वो हमें मिलेगा VZ। तो हम दोनों अगर ग्राफ्स में देखेंगे तो हमें VZ सेम मिलता है। तो हम ये दोनों में से क्या फाइंड आउट हुआ कि लाइन रेगुलेशन में हमें मिला था कि मिनिमम वोल्टेज कितना देना है और कब हमें लाइन रेगुलेशन कम मिलता है, और इस ग्राफ से हमें ये समझ में आया कि VZ हमारा कितना है और कम से कम लोड रेजिस्टेंस हमें कितना लगाना है ताकि हमें आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मिल सके। तो हमें हर रेजिस्टेंस के लिए हमें लोड रेगुलेशन निकालना होगा। तो लोड रेगुलेशन हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें इक्वेशन यूज़ करना है V नो लोड माइनस V फुल लोड डिवाइड बाय V नो लोड। अब बहुत बार लोग यहाँ पे V फुल लोड भी लेते हैं तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे लेंगे लोड रेगुलेशन, वो भी हम परसेंटेज में निकालेंगे। तो हम पहले दो रीडिंग के लिए चेक करते हैं। तो अगर हम पहले रीडिंग देते हैं तो यहाँ पे 3.36, तो
तो हम कैलकुलेशन अगर करेंगे तो हमारे पास नो लोड वोल्टेज है 3.55 और पहला हमारा वी फुल लोड है वो 3.36। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आता है 3.55 माइनस 3.36 और इसे हम डिवाइड करेंगे नो लोड से मतलब 3.55 से और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारा जो अभी लोड रेगुलेशन है वो आ रहा है 5.3%। अगर हम आखिरी कुछ रीडिंग्स के लिए कैलकुलेशन अगर करेंगे तो देखिए क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे है 5.2 तो वो आता है 0.8%। जैसे हम वापस हायर कुछ वैल्यू लेते हैं जैसे कि 3.54 तो देखिए कितना आ रहा है 0.2%। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे अपना जो लोड रेगुलेशन है वो ज़ीरो की तरफ मूव हो रहा है। और हमें ये समझ में आया कि कम से कम अगर हम R3 लगाते हैं तो हम लोड रेगुलेशन देखते हैं कि वो कितना है। तो R3 के लिए अगर हम लोड रेगुलेशन देखेंगे वो है सिर्फ 1%। तो 1% के साथ हम लोड रेगुलेशन अगर लेते हैं तो जो कम से कम रेजिस्टेंस है 2.2 किलो ओम का वो लगा के हमें काम कर सकते हैं। तो इससे हमें ये इस एक्सपेरिमेंट में ये समझ में आया कि लाइन रेगुलेशन कैसे फाइंड आउट करना है, लोड रेगुलेशन कैसे फाइंड आउट करना है, जीनर डायोड जो है उसका VZ कितना है वो फाइंड आउट करना है। लाइन रेगुलेशन से हमें ये समझ में आएगा कि कम से कम इनपुट वोल्टेज कितना देना है और लोड रेगुलेशन हमें ये समझ में आता है कि कम से कम लोड रेजिस्टेंस कितना चाहिए।